हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी में यानी भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्ण एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है। सूर्य पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है उसे घूर्ण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो एक अक्ष है वो उस पर एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 हाफ डिग्री को कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उससे कक्षीय समतल कहा जाता है। कहते हैं जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। आपको पता भी होगा कि पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो सूर्य के थ्रू आता है। सूर्य अपना प्रकाश पृथ्वी पर देती है तो पृथ्वी पे प्रकाश आता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे पृथ्वी है, ठीक, ये जो है ये मतलब इसका आधा जो भाग है और ये सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश है एक समय पर आधी भाग पर आता है और एक समय पे नहीं आता है। तो इसीलिए मतलब जो समय पर मतलब इस यहाँ पर अगर प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रात होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जो ग्लोब पे दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। देखिए यहाँ ये जो फिगर है, घूर्ण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है। तो ये सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ रही है आधा वाला भाग पे तो यहाँ दिन हो और यहाँ पे रात है। तो ऐसे ही होता है जब जिस पे सूर्य पृथ्वी पूरे भाग पर मतलब नहीं हो सकता है। तो जब पृथ्वी आधे वाला भाग जब सूर्य के सामने आती है तो वहाँ पर दिन होती है और जब आधे वाली भाग थोड़ा दूर होने के कारण जब नहीं पड़ती है तो वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है, जैसे एक चक्कर घूमती है तो 24 घंटे का समय लेती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो घूर्ण के समय जब घूर्ण के समय जब काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, मतलब काल को जो होता है वो पृथ्वी को दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो क्या होगा, मतलब घूमे ना तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अगर मतलब पृथ्वी ना घूमे तो जो सूर्य वाला भाग है, जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है पृथ्वी पर, वो वाले भाग में दिन होगा, जबकि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडे पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों जब अवस्था है, मतलब जैसे कि एक तरफ पूरा रात है और एक तरफ पूरा दिन है, एक तरफ पूरा ठंडा रहेगा, एक तरफ पूरा गर्मी रहेगा, तो ये दोनों के समय में इस प्रकार के जीवन मतलब जीवन की अवस्था नहीं हो सकता, जीवन संभव हो ही नहीं सकता है इस तरह ऐसा कंडीशन में।
पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य की चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो पृथ्वी की गति है वो चारों ओर कक्ष में होती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष या 365 यानी 1/4, 365 और 1/4 इसका हो जाएगा 6 घंटे। दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। मतलब A1/4 है तो 6 घंटा को हम लोग 365 में नहीं जोड़ते, सुविधा के लिए 365 ही कर देते हैं। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो 4 दिन में मतलब मिल के 6 घंटे एक दिन के बराबर हो जाता है यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन होता है। तो 4 साल पे आप देखते होंगे कि जो फरवरी माह है प्रत्येक 4 साल पे, आज से फिर 3 साल के 3 साल के बाद चौथा साल में आप देखते होंगे कि जो फरवरी माह है वो 28 माह के बदले 29 माह की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उस समय ऐसा वर्ष वो हो जाता है जिसमें 366 दिन होते हैं। 365 नहीं, 366 दिन होते हैं। उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो मतलब एक दिन जुड़ने के कारण 366 दिन होने के कारण इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। मतलब पृथ्वी जब अपने एक अक्ष पे ही झुकी है तो इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के परिवर्तन से ही मतलब ऋतुओं में जो हम लोग का सीज़न है उसमें बदलाव होता है, उसमें चेंज होता है। देखिए एक ये आदमी झुका हुआ है ना एक ही दिशा में, जैसे ऐसे झुका हुआ है, तिरछे झुका हुआ है। तो इसी के कारण जब जैसे जैसे पृथ्वी का जो भाग पे सूर्य का ये प्रकाश पड़ता है उसी मतलब वैसे वैसे समय सीजन का चेंज होते जाता है। उसी मतलब वैसे ही हर माह पे, मतलब हर माह पे नहीं, जैसे कि देखिए ये सूर्य है ना, ये सूर्य है और इसका जो प्रकाश है ये यहाँ पे पूरा पड़ रहा है। तो ये वाला जो समय है 21 जून का समय है, तो यहाँ पे गर्मी का समय है। और ये देखिए ये सूर्य है ये, और ये वाला भाग ठंडा, ये भाग ऐसे है। तो ये वाला सूर्य प्रकाश यहाँ पे पड़ रही है, थोड़ा तिरछी है, तो यहाँ पे ठंडा वाला समय आ जाए, मतलब ठंडे का मौसम आ जाता है इस समय में। कह रहा है कि अब जो सूर्य पृथ्वी है वो एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो जैसे जैसे सूर्य का तापमान कम होगा तो ठंडी आएगा, बेसी पड़ेगा तो जिस दिशा में बेसी पड़ेगा तो वहाँ पे गर्मी होगा। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ये देखिए 21 जून है, इसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्ट पड़ रहा है इस पर। तो ये उत्तरी गोलार्ध में झुकने के कारण सूर्य का प्रकाश इस पर सीधा पड़ने के कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। और 21 जून वाला जो समय होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उस समय ही वो छुट्टियाँ होती हैं हम लोग का। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। देखिए सूर्य की किरणें इस पे अधिक पड़ती है, इसके कारण इस पे ऊष्मा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्राप्त होती है।
ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ध्रुव के क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। देखिए जो ध्रुव वाला क्षेत्र है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ठंडी होती है। मतलब तिरछी पड़ने के कारण ठंडी होती है, गर्मी नहीं होती। तो दिसंबर वाला जो महीना होता है उसमें ठंडी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत मात्रा में मतलब ज़्यादा गर्मी होती है उस जगह पे, इसलिए जो विषुववृत्त वाला भाग है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, जो 21 जून वाला समय है उसमें वो समय का दिन सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो जो जब 21 जून वाला जो समय होता है वहाँ उस समय दिन बहुत ज़्यादा मतलब लंबी होती है और रात बहुत छोटी होती है। दिन लगता है कि ख़त्म ही नहीं होगा लेकिन रात तुरंत ख़त्म हो जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनार्त कहते हैं। पृथ्वी की जो इस अवस्था होती है उसको उत्तर अनार्त कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधे पड़ती है मतलब बहुत ज़्यादा बने जो आधा जो भाग होता है बहुत ज़्यादा बड़े भाग में उसका जो सूर्य का प्रकाश जो है उस पे पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का समय होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तर गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनार्त कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हम लोग में ठंडा में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्ण एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो जब पृथ्वी का घूर्ण एवं परिक्रमण के कारण जब पृथ्वी घूमता है उसके कारण दिन और रात होती है और ऋतुओं में भी चेंज होती है, सीजन में भी बदलाव होता है। तो हम लोग का इस चैप्टर भी ख़त्म हो गया, हम लोग इतना पढ़ लिए हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेट होगा, हम वीडियो और बना कर डालेंगे। और इसके बाद हम नोट्स से भी आपको मतलब चीज़ें कुछ चीज़ें इससे मिलता जुलता है और अलग भी मतलब ज्योग्राफी कहीं पार्ट से नोट्स बनाकर उससे भी आपको हम क्लियर करते हैं और नोट्स आपको देते हैं। तो और फिर डीडी भी करवाते हैं, तो उस चीज़ से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद है तो प्लीज़ फिर से एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 बार बोल दिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।